नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें रात को स्वप्न क्यों आते हैं और हम ऐसा क्या करें कि हमें रात को स्वप्न ना आए। कई बार हम रात को इतना खराब सपना देखते हैं कि डर के उठ जाते हैं। जब जब पर को अपना मानोगे तो सपना भी ऐसे ही आएंगे। पर को अपना मानोगे, पर में राग रखोगे, पर में द्वेष रखोगे, पर में मोह बुद्धि रखोगे, तो वो आत्मा में संस्कार पड़ते हैं। और जब वो आत्मा में संस्कार पड़ते हैं तो बार बार हमें मेमोरी में वही आते हैं। हम रखते हैं तो आते हैं। सुनो भैया, हम रखते हैं तो आते हैं और नहीं रखें तो नहीं आएंगे। हम रखते हैं तो आते, हमारे हाथ में संस्कार डालते हैं। हमने उसने ऐसा कहा था तो हमने रख लिया मेमोरी में, वो निकल के बाद में आ जाता है, तो हम रखें नहीं। पर को अपना मानना, राग द्वेष मोह करना स्वप्न का कारण होता है। हम दिन भर जिन जिन से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़े, कोई कपड़े से जुड़ा, कोई मकान से जुड़ा, कोई गाड़ी से जुड़ा, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितने अच्छे लोग हैं, ये बेकार हैं, ये ऐसे करते करते हम सबसे जुड़ते जाते हैं। और जैसे जुड़ते हैं तो रात को सब मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इतने सारा अपने मेमोरी में डाला था, वो रात में क्या हो जाता है, वो चाट बन जाता है। कौन सा चाट? मिक्स चाट, ठीक है। और बनने के बाद वो निकल के सामने रात को आता है। आपकी सुप्त दशा में भी आपका ज्ञान का उपयोग चलता रहता है और उस समय वो स्वप्न बन के निकलते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम जो हैं राग द्वेष मोह आदि छोड़ें, प्रभु का नाम भजन करें। जो मंदिर से लगन रखते हैं उनको मंदिर दिखते हैं, जो गुरु से लगन रखते हैं वो गुरु दिखते हैं। कई व्यक्ति ऐसे भागते होते, बोले महाराज जी कल सपने में आए थे, बहुत दिन से आपने बुलाया तो मैं आ गया। बोले मैं नहीं बुलाया, तुमने दिन में याद किया तब वो सपने में आ गया। ठीक है ना, कि हम महाराज जी बस कितने दिन होगा नहीं जा पा रहे, वो सपने में आ गया कि अब चलने भी महाराज ने बुलाया है। महाराज ने, तुमने अपने आप को बुलाया है। तो हम ऐसे संस्कार डालते हैं। मुनिराजों को क्यों नहीं आते? मुनिराज तो स्वाध्याय करते रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। तुम तो सपने में कहीं दुकान चला रहे हो, कहीं मकान बना रहे हो, कहीं कपड़े बेच रहे हो, कहीं शादियां कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। और हम लोग को आता है सपने में गाथाएं याद आती हैं, श्लोक याद आते हैं। तो जैसे आत्मा में जिन चीज़ों के संस्कार डालोगे उन्हीं चीज़ों का हमारे जीवन में कुछ आता है। स्वप्न फल हमारे यहाँ पर आया हुआ है, ऐसा नहीं कि स्वप्न फल भी नहीं आया है। पूर्व कर्म के उदय से भी, पूर्व कर्मोदय से भी ऐसे ऐसे सपने आते हैं जो हमारे लिए निमित्त ज्ञान का कार्य करते हैं। ब्रह्म बेला में आए हुए सपनों के फलों के बारे में बहुत सारी बातें आई हुई हैं। अशुभ आते हैं तो उनका परिहार करना चाहिए, उनको अपने प्रिय व्यक्ति को बताना चाहिए, धर्म ध्यान आदि करके परिहार करना चाहिए, पुनः नींद लेकर के उसका परिहार करना चाहिए। शुभ आते हैं तो पुनः नींद नहीं लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जाप करना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए, जिससे शुभ फल आपको प्राप्त हो निमित्त रूप से। तो इस प्रकार से निमित्त ज्ञान में भी स्वप्न आदि का इस प्रकार से वर्णन आता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में कोई खास अंतर नहीं है। दर्शन दर्शन ही होती है, श्रद्धा श्रद्धा ही होती है, चाहे चौथे गुण स्थान वाले को हो और चाहे आंगिक गुण स्थान वाले को हो। बस इतना अंतर होता है। दर्शन विशुद्धि में हम चल मल अगाड़ जो दोष लगाते हैं वो दोष भी हमारे ना लगें। हम दर्शन सम्यक दर्शन में जो सामान्य सम्यक दर्शन है वो छयोसम सम्यक दर्शन है, उसमें हमारे चल मल अगाड़ भी दोष लग जाते हैं। यह है मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये मेरे गुरु, ये मेरा प्रभु। भगवान जो हैं विघ्न विनाशक हैं, पारसनाथ, ठीक है, शांतिनाथ, शांति के कारक हैं। इस प्रकार के हमारे अपने में ही, अपने गुणों में, अपने भगवान में, अपने धर्म में ही हम जो ये बुद्धि रखते हैं उससे सम्यक दर्शन की विशुद्धता में अंतर आता है। दर्शन विशुद्धि भावना में इतना ही अंतर है कि श्रद्धा भी हम विशुद्ध करें, हम उसमें भी चल मल अगाड़ दोषों को उत्पन्न ना होने दें। इस भाव से दर्शन विशुद्धि को इसमें आप डिफरेंट कर सकते हो। बाकी श्रद्धा तो श्रद्धा है, चाहे उपसम वाली हो, चाहे क्षोभसम वाली हो, चाहे छायक वाली हो। अंतर इतना है,
उपसम वाली अंतर मुहूर्त के लिए होती है, 6 उपसम वाली बहुत समय के लिए हो सकती है, 266 सागर तक हो सकती है, और जो 66 सागर एक अंतर मुहूर्त करके 2 66 हो सकती है, फिर इसका 6 समय दर्शन होता है, और 6 समय दर्शन जो है वो अनंत काल के लिए स्थिर हो सकती है। इतना इसमें अंतर मानना। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, तीर्थंकरों और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है महाराज श्री? तीर्थंकर जो शरीर से युक्त हैं और सिद्ध भगवान जो शरीर से रहित हैं। तीर्थंकर से हम मिल सकते हैं, तीर्थंकर से हमारी मुलाकात हो सकती है, तीर्थंकर के सानिध्य में हम बैठ सकते हैं, तीर्थंकर के हम उपदेश सुन सकते हैं, तीर्थंकर हमारे पास भी आ सकते हैं और तीर्थंकर के पास हम भी जा सकते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के पास ना हम बैठ सकते हैं, ना सिद्ध भगवान के पास हम जा सकते हैं, ना सिद्ध भगवान हमारे पास आ सकते हैं, और ना ही कोई उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ऐसे शरीर रहित निराकार जो हैं वो सिद्ध परमात्मा हैं, जो सिद्ध लोक में विराजमान हैं। सिद्धालय के ऊपर भी तनुवात वलय में जो विराजमान हैं वो सिद्ध भगवान हैं, जो इस पृथ्वी लोक में ही, जैसे अपने भरत क्षेत्र है, अरावत क्षेत्र है या विदेश क्षेत्र है, जो वहाँ पर विराजमान होकर के समो शरण से युक्त होकर के परिकरों से युक्त रह करके विहार करते हैं या उनका उपदेश आदि होता है, वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करें। तीर्थ, तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ मतलब कोई क्षेत्र नहीं। तीर्थ, तीर्थ मतलब होता है किनारा, जो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर ले जाएं। एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए तिरा दें, उन्हें कहते हैं तीर्थ। उस तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर, तीर्थंकर जो हमें भव सागर से पार लगाएं, ऐसा उपदेश दें, ऐसा उपदेश दें जिस उपदेश से हमें सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त हो। इस प्रकार का जो उपदेश दें, जो तत्व का उपदेश दें निश्चय से, जो व्यवहार का उपदेश दें तीर्थ का। तो तीर्थ और तत्व दोनों का जो ज्ञान कराते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो पंच कल्याणक से संपन्न होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। सिद्ध भगवान के कोई कल्याणक नहीं हैं। सिद्ध भगवान पूर्ण रूप से विशुद्ध परिणाम वाले हो गए हैं, शुद्ध आत्मा हो गई है, शरीर रहित हो गए हैं, निकल परमात्मा हो गए हैं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।